हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे टू गो। गाइज, सबसे पहले इफ यू वांट टू क्रैक CDS AFCAT CAPF विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सो यू हैव टू जॉइन अनअकैडमी प्लस। यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड देन यू विल गेट अनलिमिटेड recorded and live classes with the best educators of India. So guys, this is our channel Let's Crack Defense Exam and you have to just subscribe. अगर आप चैनल पे पहली बार नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, you will get the notification on time and you can see the best team. They are providing you the best content here and you will just see the improvement in your performance now. Apart from today we have the topic, it's most important fillers. Okay guys, so we will discuss a few most important fillers for your exam and these are the expected questions and that is only the practice session you have. I will provide you some time to solve the question and then you have to solve. About me guys, जितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं मैं उन्हें थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने PhD किया है इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक CDS AFCAT CAPF 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर्ड कर चुका हूँ। और बच्चों, इफ़ यू वांट टू टेक 10% डिस्काउंट ऑन एनी रेफरल देन यू हैव टू यूज़ माय रेफरल कोड AMSir। बेटा, किसी भी सब्सक्रिप्शन पे अगर आपको डिस्काउंट की ज़रूरत है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें AMSir, यू विल गेट 10% डिस्काउंट देयर। We have a few challenges for you all guys. Let's crack defense exams quest. Let's crack current affairs. Join these channels and get the best content there, okay? And these are the channels for the candidate also. So these are the channels providing you the best content and you will be get the best thing from here. गाइज, ये हमारी एप्लीकेशन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। व्हाट यू हैव टू डू गाइज, एग्जैक्टली आपको सिर्फ इसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वाई रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बेटा इसका जो लॉगिन है ना, वो लॉगिन आपके लिए 100% फ्री है। ये आपके लिए 100% फ्री है बेटा, तो लॉगिन तो जरूर करें। क्यों करें बेटा? आप किसी भी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CDS AFCAT CAPF UPSC वॉट एवर, जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे SSC है, बैंक है, तो बेटा सारी कैटेगरीज में 30+ कैटेगरीज में अनअकैडमी आपको पढ़ाता है, ठीक है। और बेटा लॉगिन का बेनिफिट ये है कि आपकी कैटेगरी के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू द स्पेशल क्लासेस। बेटा ये कहलाती हैं आपकी स्पेशल क्लासेस, और ये स्पेशल क्लासेस जो होती हैं दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। सिर्फ आपके पास में लॉगिन करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए आपके सेलफोन में एंड देन यू कैन गेट द स्पेशल क्लासेस फ्रॉम देयर, ठीक है। तो बच्चों, आपको मिल जाता है फ्री में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, तो इसलिए आप इसे जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। सेलेक्ट द कैटेगरी फ्रॉम हियर, जिससे आपको ये पता चला है कि आप किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। बेटा यहाँ लिखा आता है सब्सक्रिप्शन। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करें AMSir। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि बेटा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग टू यू ऑल, ओके। नाउ गाइज, ये कुछ हमारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं लाइक 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स, ठीक है। अब हम लेने के लिए बेटा कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन आई कैन टेल यू दैट कैसे सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करें। बेटा 6 मंथ्स तो आप तभी लें जब आपको श्योर सिलेक्शन पता है कि मैं तो एक ही बार में सिलेक्शन ले लूंगा। अदरवाइज द बेस्ट सब्सक्रिप्शंस आर बेटा 12 मंथ एंड 24 मंथ। दीज आर द बेस्ट सब्सक्रिप्शंस वी हैव। क्यों है? उसका रीजन है बेटा 7 से 8 एग्जाम होते हैं डिफेंस कैटेगरी के, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बेटा अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है। जैसे आप CDS का, AFCAT का, CAPF का, NDA का कोई भी एग्जाम दे, कोई भी वॉट एवर द एग्जाम, तो बेटा आपने बस एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, बस अब आपको उसमें तैयारी करनी है अपनी पूरी कैटेगरी में, ठीक है। तो बच्चे 7 से 8 एग्जाम होते हैं आपके इस कैटेगरी में। इन सारे एग्जाम्स के अपार्ट मैं आपको एक बात और बताता हूँ बेटा, आपको प्लस करके यहाँ SSB की तैयारी भी कराई जाती है एंड बेटा यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस आफ्टर दैट। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है आप मल्टीपल टीचर्स से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप फिर कुछ भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में, तो इसीलिए बेस्ट है। कितने भी मॉक टेस्ट दो, क्विजेस दो, एवरीथिंग विल बी देयर। तो बच्चों, इसमें 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो इसीलिए बेस्ट है कि ये सब कुछ करने में आप 2-4 महीने नहीं लगाते, यू हैव टू पे योर 1 ईयर देयर, ठीक है। और बच्चों 12 महीने का सब्सक्रिप्शन से 8800, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो AMSir, ठीक है, तो बेटा यहाँ भी आपको बेनिफिट होता है, आपको मिल जाता है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट
और इसके बाद सब्सक्रिप्शन हो जाता है 7920, इट मीन्स दैट इज ओनली 660 रुपीज पर मंथ। ओके, तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दैट इज ओनली 480 रुपीज मंथ होगा, ठीक है, आफ्टर माई रेफरल कोड। तो गाइज आप जल्दी से अपना डिसीजन लें एंड यू कैन स्टार्ट विद अनअकैडमी प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारा बच्चों टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन चेक द टेलीग्राम ग्रुप। बेटा टेलीग्राम ग्रुप का ये फायदा है, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस हियर आल्सो, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बच्चों एक हमारा 100 डे स्ट्रेटजी चल रहा है, जहां हम आपको सुबह से लेकर शाम तक सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं। तो आई कैन अश्योर यू बेटा कि आप 22, अगर मैं ठीक से लिखूं दैट इज 20 to 30%, अगर आप सारी की सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं तो यू गेट द इम्प्रूवमेंट इन योर स्टडीज, और बेटा मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगा। दीज आर द सम फ्री एंड स्पेशल क्लासेस, यू कैन चेक द शेड्यूल फ्रॉम माय साइड। बेटा ये स्पेशल क्लासेस होती हैं अकेडमी की। दीज आर द हेल्पलाइन नंबर्स वी हैव, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल हियर। और गाइज ये मेरा चैनल है इंग्लिश दुनिया, इसे ज्वाइन करो, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट एवर एग्जैक्टली वांट, पीडीएफ्स एंड द क्विजेस आर देयर। तो आज बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स सी व्हाट द सेशन वी हैव टुडे टू गो। One by one we will go through the questions. I will give you a few times like 20 seconds or 30 seconds to solve the question. After that I will answer the question. Okay, so पहला sentence है ज्योति refused to be by her long illness। बेटा क्या आंसर होगा? ज्योति ने रिफ्यूज कर दिया to be dispersed by her long illness, ठीक है बेटा, dispensed या dispatched कर देना या फिर बेटा डिस्पिरिटेड कर देना, ठीक है। तो जल्दी से देखो, आंसर करो क्या होना चाहिए। बेटा मैंने आपको कहा था कि एलिमिनेशन प्रोसेस पे जरूर काम करें। वोकैब के क्वेश्चन जो होते हैं ये सब एक जैसे ही लगते हैं, तो आप ध्यान करके देखो। डिस्पर्स आपने कहाँ यूज किया था, डिस्पेंस आप कहाँ यूज करते हो, डिस्पेंसर होता होगा, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा। मैं आइडिया दे सकता हूँ, डिस्पैच कर देना तो छोड़ देना होता है ना, डिस्पैच करना, साइन करना, डिस्पिरिटेड, ठीक है। आ जाओ। तो ज्योति ने रिफ्यूज कर दिया टू बी बाय हर लॉन्ग इलनेस। अपनी इलनेस के बाद में उसने क्या कर दिया कि वो ऐसी नहीं है, ठीक है, कैसी नहीं है। तो बेटा यहाँ जो आना चाहिए, रिफ्यूज कर देगी किसके लिए, इलनेस के बाद में, किस चीज के लिए। तो बेटा ऐसे होगा ना, जैसे मतलब मैंने बहुत लंबी समय के बाद, इलनेस के बाद मैंने मना कर दिया मैं खेल नहीं पाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, कुछ ऐसे मना करना होगा। तो बेटा डिस्पर्स तो अलग अलग हो जाता है ना, स्कैटर करना, डिस्पर्स द क्राउड, ठीक है, ये तो नहीं होगा आंसर। बेटा डिस्पेंस का मतलब भी क्या होता है, डिस्पेंसर आपने सुना होगा, जैसे वाटर का डिस्पेंसर आता है, तो आप ऐसे लिख लो इसको, दैट इज लाइक गिव अवे इन स्मॉल पोर्शंस। दिस वन, ठीक है बेटा। डिस्पैच करना तो होता है ना, सेंड डिलीवर कर देना, ऐसा। डिस्पिरिटेड होता है बेटा लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ओके, ENTH बेटा। एंथुजियाज्म मतलब आप में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, आप खुद को थका हुआ फील करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ, ओके, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। हैव योर पेन एंड पेपर हैंडी, जिस वर्ड का मीनिंग ना पता हो उसको जरूर लिख लेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द न्यू डिस्कवरी इज फिनोमिनल। बेटा न्यू डिस्कवरी कैसी है, वो फिनोमिनल है, रिलेटेड टू फिनोमिना है। नॉवली होगा, इंडीड होगा, ऑलवेज होगा या ब्यूटीफुली होगा। टेक योर टाइम एंड मार्क योर आंसर। द न्यू डिस्कवरी इज दैट वन, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और है, एक मैं आपको लिख देता हूं, DISCOVER, डिस्कवर, ठीक है बेटा, याद आ रहा होगा। और एक इन्वेंट है, इन दोनों वर्ड्स को बेटा याद रखना। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवर इन्वेंट में क्या है, ठीक है बेटा, ये तो प्री एग्जिस्टेड होता है ना, ओके, कोई चीज प्री एग्जिस्टेड है, यू रिवील्ड,
बस आप उसे शो कर देते हो, ठीक है, मतलब कोई चीज पहले से है, आपने उसको खोज दिया। इन्वेंटेड बेटे ये तो क्रिएटेड होता है, मतलब आपने बनाया है। अब जैसे फोन ही है हमारा, ये इन्वेंटेड है, इन्वेंट है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आता है डिस्कवर और इन्वेंट का, तो इसको अलग से लिख लो। अब आते हैं बात पे, द न्यू डिस्कवरी इज फिनोमिनल। तो बेटा नॉवली होगा, इंडीड होगा, ऑलवेज ब्यूटीफुल। मुझे लगता है सारे वर्ड आपको समझ आ रहे हैं, तो बस एक आप नॉवली नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा। एग्जैक्टली अ काइंड ऑफ नॉवल आप ऐसे लिख लो, ये बस समझ लो एक रिव्यू होता है नॉवल का। अ काइंड ऑफ नॉवल एक तरीके का बेटा नॉवल होता है। नॉवल नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख देता हूं अ प्रोज वर्क। बेटा एक तरीके का प्रोज वर्क होता है, ठीक है। प्रोज मतलब जिसमें म्यूजिक की जरूरत नहीं होती है। इंडीड इज एन एडवर्ब, लाइक वास्तव में, बहुत बढ़िया से। गिव द एनफोर्समेंट जैसे आप यूज करते हो, ही ड्राइव्स फास्ट, वो तेज चलाता है। सेंटेंस कंप्लीट है, आपने लिख दिया इंडीड। इसका मतलब हुआ बेटा सच में तेज चलाता है, यानी कि दैट गिव इन्फोर्समेंट टू द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड योर एडवर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बेटा एडवर्ब, ठीक है। आ जाओ, ऑलवेज हमें पता है एडवर्ब है, ब्यूटीफुली हमें पता है एडवर्ब है, ठीक है। फिनोमिनल इज एन एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एन एडवर्ब हियर, ओके। अब हम बात करते हैं द न्यू डिस्कवरी इज नॉवेली। बेटा पहला तो हमें समझ आ गया कि ये आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडीड वास्तव में फिनोमिनल है, ऑलवेज फिनोमिनल है, या ब्यूटीफुली फिनोमिनल है। तो बेटा ब्यूटीफुली आता है किसी के स्ट्रक्चर को लेके, ऑलवेज हमेशा ये नहीं होगा। तो इंडीड होगा गिव प्रेशर टू समथिंग। इसका मतलब द न्यू डिस्कवरी इज इंडीड फिनोमिनल, वास्तव में बहुत फिनोमिनल है, ठीक है। वेल डन गाइस। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ओवर द मंथ्स, ओवर द मंथ्स ही दैट ही वाज नॉट अ गुड ड्राइवर। ओवर द मंथ्स बेटा मतलब होता है ना, एक समय में, महीनों में उसे पता चल गया ही दैट ही वाज नॉट अ गुड ड्राइवर। ही वाज फोर्स टू द कंक्लूजन, उसे फोर्स किया गया कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। केम टू द कंक्लूजन, उसे समझ आ गया। कम टू द कंक्लूजन होता है बेटा गेट टू अंडरस्टैंड, समझ लेना। एंड वॉज ड्रॉन टू द कंक्लूजन, आई गॉट हिम टू द कंक्लूजन, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे समझ आ रहा है ना, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया। एंड जम्प टू द कंक्लूजन, ही जम्प टू द कंक्लूजन, गेट द आंसर इन रश, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओवर द मंथ्स ही दैट ही वॉज नॉट अ गुड ड्राइवर। तो आप बताएं बेटा, है तो नियर अबाउट सेम मीनिंग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड का, वॉज फोर्स टू द कंक्लूजन, केम टू द कंक्लूजन, was drawn to the conclusion and jumped to the conclusion। जल्दी जल्दी से आंसर दो बेटा, just 20 seconds or 30 seconds is sufficient time for to answer the question। So let's have a look to the sentence। बेटा जो over the months, for a long time, yeah, for the months he that he was not a good driver, it means he was forced to the conclusion। No, I'm not going to force you, that you have to know that you are not a good driver। So how it is possible that I can force you, okay? So it cannot be the correct answer guys। Next the sentence is came to the conclusion, it means I understand, I come to know that I'm not a good driver, can be the correct answer। Was drawn to the conclusion, I made him understand again that you don't know that you are a good driver। And jump to the conclusion cannot be the correct answer, don't jump to the conclusion, it shows that don't be in rush to get the idea out, okay। So second will be the correct answer my dear students, okay। Now have a look to the third sentence। This is a story, this is a story made of made up and make up। It's a very small sentence, but you have to get the phrases there and you have to answer। This is a story, okay। So guys, I can just give you an idea that how to start the elimination process from here। This is a story, it's a complete sentence, it means how, what kind of a story it is। So there should be an adjective, if there should be an adjective, it means make cannot be the correct answer, why, because the third form, it is your past participle, participle can work as a verb and can work as an adjective। So my dear, I need an adjective, that's why it should be the past participle।
So have a look here. So make is not the past participle, it is the first from the verb, and the same is here. So I have eliminated 2 from here. Now I have the answers like made up and made off. Made off, that you have made something from the material, so it cannot be the correct answer. The correct answer is made up. Okay, to create, create, create. And guys, if you have the phrasal verb like make off, if you have the phrasal verb, it means the verb is run away. Run away. Okay guys, so these are the words we have. If I have the answer like made of, so it cannot be the correct answer. It means you have to run away. Made up, create. This is a created story. ये बनाई हुई स्टोरी है जिसे आपने मेड अप किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Cowards die many times their death. अगर आपको ये याद आता है बेटा तो एक फ्रेज भी है, तब तक मैं वो वाली लिख देता हूं. ठीक है, क्योंकि यहाँ वो ऑप्शन भी नहीं है तो लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी. COWARDS, cowards die many times. Cowards die many times, but the brave once. Okay, सो दैट इज द फ्रेज. इफ यू नो कि बेटा ये फ्रेज है जिसमें कहा जाता है कि कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बट द ब्रेव वंस, कि जो कायर है वो तो जाने कितनी मौत मरते हैं लेकिन बहादुर तो एक ही बार मरते हैं. ठीक है, इसमें जो कॉवर्ड्स है बेटा ये नाउन है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है, और ये जो ब्रेव है दैट्स एन एडजेक्टिव, और इसके साथ आर्टिकल दा लगा के हम इस पूरी फॉर्मेशन को क्या बना लेते हैं, इट इज योर नाउन. ऐसे नाउन बना देते हैं जैसे आप बनाते हो द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट. ठीक है, अच्छा. तो हमने कहा कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स देयर डेथ, तो वो अपनी डेथ से पहले कई बार मर जाते हैं. बेटा डेथ के बाद तो होगा ही नहीं, आफ्टर बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता. अबाउट बेटा ये भी नहीं है. देयर एंड मैनी टाइम्स फॉर देयर डेथ, नो गाइज. सो द करेक्ट आंसर विल बी द बिफोर. इजीएस्ट वन, नॉट सो डिफिकल्ट, बट यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर. इसको भी याद रखना, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स एंड द ब्रेव वंस. बेटा ये जो ऑप्शन दिया गया ना बट, यहां आपसे ऑप्शन पूछ लेता है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. इधर बट होगा, इधर एंड होगा. ओके, दो although whatever he wants to use he can, so you will get the 4 options here. So always remember cowards die many times and but the brave ones. You can get the idea. Die, it is a negative sentence, negative. Okay, and the brave ones, that is the negative sentence and that shows the positivity of the structure. So opposite is there, so but is what, it is plus minus minus plus, and is what, that is called plus plus minus minus. Okay guys, now the next question. We should the rules cope with, conduce to, side with or comply with. What's the correct answer? We should the rules cope with, conduce to, side with and comply with. क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा? एक सेंटेंस में लिख देता हूं जिससे आपको कुछ याद आए. ये सेंटेंस मतलब देखो ऐसे सेंटेंसेस है बेटा जो हमने ऑलमोस्ट देखे होते हैं. आई कांट कोप विद यू एनी लॉन्गर. ठीक है, आई कांट कोप विद यू एनी लॉन्गर. कोविड मतलब बियर करना, सहना और एडजस्ट करना. आई कांट एडजस्ट विद यू एनी लॉन्गर, मैं तुम्हें अब और बियर नहीं कर सकता हूँ. वैसे सही वर्ड होता है दैट इज योर बियर करना, सहना किसी को. ठीक है, तो वी गॉट द आंसर कि फर्स्ट फ्रेजल इज वेरी क्लियर. ओके, दैट इज योर कंड्यूस टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंड्यूस बेटा? कंड्यूस इज दैट हैव इफेक्ट ऑफ. किसी चीज का इफेक्ट क्रिएट करना. ठीक है, साइड विद अलग हो जाना. कॉम्प्लाई बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्लाई? OBEY, ओबे. OBEY, ओबे इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो व्हेन आई गॉट द आंसर वी शुड द रूल्स, तो हमें रूल्स को क्या करना है बेटा? कोप विद, एडजस्ट करना. बियर करना तो बिल्कुल नहीं होगा. कंड्यूस टू नहीं होगा. वी हैव द इफेक्ट. कंड्यूसिव, कंड्यूसिव जैसा है ना बेटा.
एंड साइड विद ये हो ही नहीं सकता है, साइड विद हो जाना अलग हट जाना, ठीक है। सो कॉम्प्लाई इज द ऑब्वियस, सो करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ वन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। द क्रॉप विल फेल, इट रेन्स दिस वीक। द क्रॉप विल फेल, इट रेन्स दिस वीक। अनलेस, until, till and when। मार्क करो बेटा क्या आंसर होगा। The crop will fail, it rains this week, ठीक है। We need a conjunction, so all the words are conjunctions there। बेटे तो समझ आ रहे हैं ना कि हमें एक कंजंक्शन की जरूरत है, so all the conjunctions are here, ठीक है। लेट्स सी, आ जाओ ब्रेक करते हैं। बेटा क्रॉप विल फेल, क्रॉप फेल हो जाएगी, इट रेन्स दिस वीक, अगर इस वीक बारिश नहीं हुई तो, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है कि बारिश नहीं हुई, दैट शोज द नेगेटिविटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, और नॉट इसमें लगाया नहीं गया है। तो ऐसा कंजंक्शन चूज करो जिसमें पहले से नॉट इनबिल्डेड हो, एम्बेडेड हो, ठीक है। तो हमने देखा टिल कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर एंड व्हेन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। दीज आर द टाइम कंजंक्शंस but they don't have any not here, okay। Now the unless and the until, sometimes students are confused with the use of unless and the until, they think that we can use them in the same sentence and without any distinction। So guys, there is no distinction sometimes, but sometimes we have the distinction। Here you can see we are not talking about the time when, कि बारिश कब होगी या कब नहीं होगी। हमने कहा दैट इज ओनली द कंडीशन, यदि नहीं हुई तो ऐसा हो जाएगा कि क्रॉप जो है वो फेल हो जाएगी यदि बारिश नहीं हुई। तो टाइम डिसाइडेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी द अनलेस गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आ जाओ बच्चे। शी डिसाइडेड टू एज द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट स्टिफ, दैट इज ऑल्सो द फ्रेजल वर्ब क्लास। बेटा मैंने कुछ क्लासेस आपको बताई है फ्रेजल वर्ब की, सो वी विल जस्ट हैव द अनदर फ्रेजल वर्ब क्लास, तो उन सब क्लासेस को आप जरूर देखें, ठीक है। तो शी डिसाइडेड टू एज द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट स्टिफ, तो she decided what? Stand out, leave, get down and stand out, stand down, sorry। देखो बच्चे बताओ फटाफट क्या होगा। फ्रेजर लिखें बेटा, ठीक है, आ जाओ। स्टैंड आउट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश। बेटा अपने आप को शो करना, डिस्टिंग्विश कर देना, ठीक है। लीव माने छोड़ देना, डिसाइडेड टू लीव ये भी हो सकता है। गेट आउट बेटा ये तो दैट इज लाइक द ऑर्डर होता है ना। नेक्स्ट वन बेटा स्टैंड आउट, दैट इज कॉल्ड रिलैक्स, मतलब थोड़ा सा अपने आप को बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, बिकॉज ऑफ थिंग दूर कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं सबको देखता हूं तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैंड आउट विल बी द करेक्ट, स्टैंड डाउन विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, डिसाइडेड टू लीव एज द कॉम्पिटिशन वर्क, मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है, मैंने सिर्फ क्या किया है बेटा, स्टैंड डाउन कर लिया अपने आप को, रिलैक्स कर लिया, ईज कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। If she were selected, she a good dictionary, would make, will make, can make, would have made। देखो बच्चों देख के बताओ, दिस इज योर कंडीशनल सेंटेंसेस। बेटा कंडीशनल अगर मैं लिख दूं एट अ ग्लांस, बस अगर हम एक बार में बताने की कोशिश करें तो मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं होगा। कैसे? देखो बेटा बड़ा सीधा सीधा सा रूल यहाँ लग जाता है। आपके पास दो क्लॉजेस रहती हैं, एक तो आपकी रहती है इफ क्लॉज, ठीक है, और एक होता है बेटा उसका रिजल्ट क्लॉज, ठीक है। ये है बेटा, एक ही बार मैंने समझ लो और हमेशा याद भी रख लेना, बिल्कुल सीधा तरीका है बेटा। अगर आपकी इफ क्लॉज किस में है? प्रेजेंट में है, ठीक है। तो बेटा रिजल्ट क्लॉज भी किस में होगी? दैट इज इन प्रेजेंट होगी। दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकता है। यहां अगर बेटा आपके पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो यहां आपके साथ क्या होगा? इट विल बी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ठीक है बेटा। वुड, शुड, कुड, माइट आ सकता है। अगर यहां आपके पास बेटा पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बेटा यहां आपके पास वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी।
और बेटा अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शो द फ्यूचर, ठीक है। तो ये इधर वाली साइड पे बेटा आपका क्या होगा, इट विल बी ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने देखो ना तो कोई नाम लिखा है कि कौन सी कंडीशन है, मैंने सिर्फ एक ग्लांस आपको दिया है, इससे आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी। तो यहां भी आप देख पा रहे हो बेटा, इफ शी वर आ रहा है, so that is going to satisfy this condition, past indefinite, so there should be would and the first form of the verb. So guys, this will be the correct answer because present cannot be here, future cannot be here, and guys would have cannot be here, so the correct answer will be the first one. Okay, I hope so you understand the question. Next आ जाए, he worked of his ability, he worked at the best of his ability, with the best of his ability, in the best of his ability, to the best of his ability. बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। ही वर्कड बेटा कैसे हो सही होगा, एट द बेस्ट, विद द बेस्ट, इन द बेस्ट, या टू द बेस्ट। ओके, मार्क करो बेटा क्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत बहुत सही सा क्वेश्चन है, ठीक है। और बस यही है बेटा, ये फिक्स जो सेंटेंसेस होते हैं, ही वर्कड बेटा एट द बेस्ट तो नहीं होगा ना, ठीक है, विद द बेस्ट नहीं होगा, ही वर्क बेस्ट, ही वर्कड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। बेटा क्योंकि आप यहाँ क्या बता रहे हो, या लेवल बता रहे हो कि किस लेवल तक उसने बेस्ट काम किया, तो टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ठीक है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। गाइस आपके पास आज 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टू गो। आप बस उन्हें कलेक्ट कर लें और एक जगह नोट डाउन करें, और बस ये देखा करो बेटा वो कौन से क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है, द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड हर ऑफिसर्स टू the process of procuring food for the poor from the market. The chief minister asked her officers to the process to speed up the process of procuring food for the poor from the market. बेटा क्या होगा, स्पीड अप, एक्सपीडाइट, हेसन या डू फास्ट, क्या आंसर होगा 11th का। बेटा बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। देखो सॉरी, द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड ऑफिसर्स, पूछा उनसे, टू द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड फॉर द पुअर फ्रॉम द मार्केट, कि कैसे उनके पास पहुंच रहा है फूड, इसको हमें बताएं। तो बेटा स्पीड अप बिल्कुल सीधे सीधे से लिखा हुआ है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सपीडाइट नहीं होगा, हेसन मतलब किसी चीज में स्पीड देना होता नहीं होगा, एंड डू फास्ट मतलब जल्दी करने के लिए आता है। तो बेटा स्पीड अप होता है किसी प्रोसेस को बढ़ा देना, अगर कोई प्रोसेस है तो वो हेसन थोड़ी होगा, तो स्पीड अप करते हैं। जैसे कार ही है, अगर आप कार चला रहे हो तो बेटा कार को जब आप एक्सेलरेट करते हो तो वो हेसन नहीं हो जाती है, वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट बताओ। योर नेचर विल एड यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक। रोटेंट होगा, प्रिजर्विंग होगा, लैकाडाइसिकल होगा, या कैटालिटिक होगा। बेटा बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, 30 सेकंड इनके लिए बहुत सफिशिएंट होती है, ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बेटा देखो, योर नेचर विल एड यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक, मतलब तुम्हारा जो नेचर है वो तुम्हें हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा। बेटा देखो ये वर्ड आप शायद हमेशा याद रखोगे, ऐसे करो, इसमें से टी हटा दो तो ROUND दिखाई दे रहा है। ओके देखो बच्चे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से देखना, ROUND, बेटा ये दिखाई दे रहा है ना, राउंड, बस इतना ही तो है, ठीक है, टी हटा दिया हमने। अगर हम राउंड देखें तो बेटे क्या हो जाएगा, SPHERICAL, बस ऐसे समझ लो। रोटेंट मतलब होता है स्फेरिकल ऑर्बिटर, EXCESSIVE एक्सेसिवली फैट, याद रखने का तरीका सही है बेटा, बस आप टी हटा दो तो राउंड से आप याद कर लो कि कोई एक्सेसिवली फैट है, बहुत मोटा है, या स्फेरिकल शेप में है, दैट इज कॉल्ड द रोटेंट, ठीक है। तो याद रहेगा, बस टी हटाना था। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, प्रिजर्विंग क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि प्रिजर्विंग है, बहुत लंबे समय तक काम करने वाला है, जो लोग चीज़ों को संभाल के रखता है। लैकाडाइसिकल, ये हमेशा याद रहेगा बेटा, लैकाडाइसिकल में लैक देखो, अब मैं आप पूछूं लैक का मतलब क्या होता है, सबको पता है कमी, तो लैक किसकी बेटा, ऐसे लिख लो, लैक होगी लैक ऑफ स्पिरिट,
यानी कि उसके अंदर ताकत की, एंथुजियाज्म की, एनर्जी की, लिवलीनेस की कमी है, ठीक है। कैटालिटिक बेटा ये तो एक केमिकल प्रोसेस होते हैं ना कैटालिक, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि अगर मैं इन सबको देख पा रहा हूँ तो उसका नेचर कैसा होगा, विल एड यू, बेटा वो उसकी मदद करेगा, तो नेचर शुड बी पॉजिटिव। और बेटा पॉजिटिव वर्ड की यदि मैं बात करूँ तो एक ही पॉजिटिव नजर आ रहा है, सेकंड वाला, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एलिमिनेशन अपने आप में बेस्ट आइडिया है। This is our house and that is theirs, their, them, theirs। बेटा कौन सा करेक्ट आंसर होगा देख के बताओ, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है और बस थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपको होता है वो यहाँ भी है, ठीक है। क्या होगा, दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज देयर्स होगा, देयर होगा, दैम होगा या फिर दैट इज देयर्स होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। अगर इस सेंटेंस को हम ओपन कर दें, मतलब बात यह ना कि जो कंफ्यूजन होता है उसको ब्रेक करने की अगर हम कोशिश करें तो हमें कहना होगा दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज वो वाला बेटा क्या होगा, दैट इज ऐसे लिखना होगा ना, देयर HOUSE हाउस, दिस इज देयर हाउस, ठीक है बेटा, सही समझ आ गया, ठीक, यही तो है। इट इज आवर हाउस ये हमारा घर है एंड दैट इज देयर हाउस ये उनका घर है, ठीक है। तो दोनों घर अलग अलग हो गए, आवर हाउस देयर हाउस, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें बेटा, देयर हाउस में ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और बेटा ये आपका नाउन हो जाएगा। तो आपको याद होगा जब हम एडजेक्टिव नाउन को मिला के एक प्रोनाउन निकालते हैं तो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और इसकी स्पेलिंग होती है देयर्स, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा देयर्स होगा तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एडजेक्टिव है, इट नीड्स अ नाउन, ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल नहीं होगा। बेटा कंफ्यूजन इनको लेके ही था ना, दिस वन एंड दैट वन, तो ये तो इटसेल्फ एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, डिटरमिनर है, तो इसको आप यूज नहीं करेंगे, हटा दो बेटा। करेक्ट आंसर फर्स्ट वन होगा। नेक्स्ट आ जाओ। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग अ रिवाइज्ड एडिशन टू दिस बुक। The publisher is bringing round a revised edition of this book, या bringing out, या bringing about, और या bringing up। बेटा बताओ क्या आंसर होगा। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बताता हूं, देखो इनको ऐसे ब्रेक कर लिया करो, ज्यादा अच्छा तरीका है ब्रिंग, ठीक है। अब हो गया हमारा बेटा ब्रिंग राउंड, ठीक। अब हो गया आपका ब्रिंग आउट, समझ पा रहे हो, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अप। तो ऐसे करने से बेनिफिट ये होता है कि ब्रिंगिंग में कंफ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब बस फटाफट बता दो क्या क्या होगा बेटा। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू गेट टू रिटर्न टू कॉन्सियसनेस, ऐसे लिख लो, रिटर्न टू कॉन्सियसनेस, बेटा होश आ जाना, ठीक है। ब्रिंग आउट तो आपको पता है रिजल्ट आउटकम होता है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, या रिवील कर देना, किस चीज को शो कर देना, ठीक है, आउटकम रिवील ऐसे करना होगा, ठीक। बेटा ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, कॉज टू मूव, दैट इज कॉज टू मूव, सॉरी कॉज टू मूव होगा। और बेटा ब्रिंग अप होता है ना मूव, ब्रिंग अप कहते हैं ना, ब्रिंग अप मैं तो ही हूँ, ठीक है, मतलब किसी चीज का एनर्जाइज होना, ठीक है, पालन पोषण होना या ऐसे कुछ होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ब्रॉट अप, ओके। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसमें से निकालें तो क्या निकालें। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, अपनी बुक का वो रिवाइज्ड एडिशन को क्या करेगा बेटा, ब्रिंग राउंड करेगा, रिटर्न टू कॉन्शियसनेस लेके आएगा, आउटकम दिखाएगा, नया मतलब इनोवेटिव कुछ चीज लेके आएगा, ठीक है। अबाउट कॉज टू मूव होगा या अप होगा, तो बेटा करेक्ट आंसर होगा ब्रिंग आउट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। शी हैड टू इलनेस in order to avoid going to the party meeting। she had to faint या feign illness, बेटा कुछ ना कुछ करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बेटा स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है ना, टू डिसीव लिख लो पहले से, ओके। ये एक वर्ब होती है बेटा, ऐसे लिख लो, द प्लेयर फेंटेड द शॉट शूट, या ऐसे करते हैं फेंटेड टू शूट हो गया बेटा, ठीक।
तो उसने क्या करा, उनको कंफ्यूज कर दिया, धोखा दे दिया। जैसे किक मारते हैं ना फुटबॉल में, आपने देखा होगा, ऐसे ही बस किक खाली निकाल देते, फुटबॉल पे लगने देते, दैट इज कॉल्ड अ फिंट, मतलब झूठा। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर मतलब फिंट टू डिसीव हो गया। ओके, और फिन का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है बेटा मेक प्रीटेंस, मेक PRETENS प्रीटेंस, बहाना होता है ना, प्रीटेंस कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका फेंट का। फेंट मतलब होता है फेंट हो जाना, जैसे मतलब आप लूज कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना खो देना बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? अब अगर कहें फेंट, बेटा इसका याद नहीं आ रहा है, फेन क्या है? FAIN। एक मिनट बेटा चेक करके बताता हूँ, इसका मीनिंग बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, क्या है? एक मिनट को, हैविंग टेकन रिस्क, बेटा ये। ठीक है, देखो बच्चों एग्जैक्टली क्या है बेटा, सीधा सीधा आंसर सामने आ गया था इसका। ठीक, तो मतलब कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर ऐसे में भी हो जाए, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, ये कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, कोई भी माइंड से वर्ड स्लिप कर सकता है। जैसे फेंट हमें पता था डिसीव है, जब मैंने सेंटेंस देखा तो बेटा सीधे सीधे समझ आ गया दैट विल बी द करेक्ट आंसर, तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फेन विल बी द करेक्ट, नॉट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, हैविंग टेकन रिस्क होता है। ठीक है, तो आज बेटा करेक्ट आंसर समझ आ गया कि सबका मीनिंग बेटा अलग अलग है। ठीक है, तो देखो वोकैब कभी भी किसी के माइंड से स्लिप कर सकती है, ये कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, मतलब इसमें ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। आज बेटा वी गेट मिल्क फ्रॉम द, ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, कौन सा होगा? डेयरी होगा, डेली होगा, डेजी होगा या डायरी होगा? तो मुझे लगता है कि बिना टाइम वेस्ट करे तो मैं आपके लिए मार्क ही कर देता हूँ बेटा, डेयरी होगा। ठीक है, डेली नहीं होगा, डेजी इज अ फ्लावर, ऐसा कुछ है ही नहीं, और डायरी हटा दो बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, a man from a village has been nominated the ruling party's candidate for the post। बेटा nominated to, nominated as, nominated in, nominated for, क्या आंसर होगा बताओ बेटा 17 का? A man from our village has been nominated to the ruling party's candidate। ठीक है, nominated as the ruling party's candidate, nominated in the ruling party's candidate, okay, and that is for। okay, अब सुनो बच्चे, अगर मैं कहता हूं कि ही इज नॉमिनेटेड टू द रूलिंग पार्टी, या ही इज नॉमिनेटेड बाय, ही हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है, तब तो समझ आता है। लेकिन हमने कहा कि ही हैज बीन नॉमिनेटेड द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट, तो एज विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है कि इट इज नॉमिनेटेड एज द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट, उसको मतलब एज अ कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, he has been staying in Delhi a long time, for a long time, since a long time, from a long time, until a long time। क्या आंसर होगा देख के बताओ बेटा। 18, जिन बच्चों ने टाइम एंड टेंस पढ़ा है वो इसका आंसर बड़ी आसानी से देंगे और बहुत बढ़िया से देंगे। he has been staying in Delhi। ठीक है, याद करते हैं बेटा। एक यूज आता है हमारे पास में सिंस का और फॉर का। ठीक है, वी कैन यूज द वर्ड सिंस एंड द फॉर। बेटा सिंस आता है किसके लिए? इट इज फॉर द डेफिनिट टाइम। ठीक है बेटा, और फॉर आता है किसके लिए? इट्स फॉर इंडेफिनिट टाइम। ठीक है बेटा, ये जो डेफिनिट इंडेफिनिट टाइम होता है इसको पता लगाना बहुत आसान है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जैसे आपने कहा होता मंडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, 2010, 16th सेंचुरी, विंटर, समर, एंड डेट, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब आपके फिक्स टाइम्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटे, यहाँ हम देख पा रहे हैं अ लॉन्ग टाइम, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सा लॉन्ग टाइम, कब से कब तक, सो इंडेफिनिट होगा, फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ एक रूल समझा देता हूँ जो मुझे लगता है कि वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो सिंस एंड फॉर का रूल है ना, ये आपको आता है, ये तो स्कूल में पढ़ रखा है ना कि मॉर्निंग होगा तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, और 2 घंटे होगा तो फॉर 2 आवर्स लिखेंगे। लेकिन बेटा एक अच्छा सा रूल हम ट्राई कर लेते हैं, सुनो। एक चीज ये याद रखो बेटा, ये आपके काम आने वाली है। कभी भी आपका इंडेफिनिट टाइम होगा, ठीक है, लिसन केयरफुली, इंडेफिनिट टाइम होगा, हम सबको पता है, इसके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? फॉर लगाते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो यहां से बनता है, मानो आपके पास क्या है? इंडेफिनिट टाइम है। बेटा समझ पा रहे हो क्या है? इंडेफिनिट टाइम है। इसके पहले आपने प्लस करके लगा दिया क्या बेटा? लास्ट आपने लगा दिया। ध्यान से सुनना,
इसके पहले बेटा आपने पास्ट लगा दिया, ऐसा कोई अगर आपने वर्ड लगा दिया, मान लो लास्ट या पास्ट, तो होता क्या है कि इसकी वैल्यू को डिसाइड कर देते हैं और इसके पहले आने वाला जो टाइम वर्ड होगा बेटा, प्रपोजिशन होगा, दैट विल बी सिंस। जैसे अभी एग्जांपल से देख लेते हैं। और बेटा एक और चीज है, अगर हमने फिर से लिखा होता मानो इंडेफिनिट टाइम, ठीक है, अब इस इंडेफिनिट टाइम के पहले प्लस करके हमने फिर से क्या लगा दिया आपके लिए, ये हो गया बेटा लास्ट और ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है। लेकिन यहां आपको एक आर्टिकल लगाना होगा, डेफिनेट आर्टिकल द। तो बेटा जैसे ही आप ये डेफिनेट आर्टिकल द लगा देंगे तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। ये जो रूल बेटा मैंने आपको लास्ट में लिख के दिया है, दिस वन, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हियर। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रूल है बेटा, इसको ध्यान से याद रख लेना, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चंस है ना ज्यादा आपको परेशान करते हैं, ठीक है, दिस वन। तो अगर आप कहते हैं कुछ ऐसे, एग्जाम्पल से एक बार चेक कर लो। पहला एग्जाम्पल बेटा, जैसे हमने कहा ही हैज बीन लिविंग हियर, he has been living here for he has been living here for 2 years, ठीक है बेटा, दिस वन। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, he has been living here since last 2 years। बेटा समझ पा रहे हो? और आप इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, he has been living here for the last 2 years। तो गाइज ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें याद कर लेना। देख लो अब आप आराम आराम से। बेटा समझ पा रहे हो, हमने कहा 2 years है, ठीक है, तो फॉर लगा रहे हैं। हमने कहा सिंस, सॉरी लास्ट 2 years है, ठीक है, तो सिंस विल बी द करेक्ट आंसर, और लास्ट 2 के पहले दा लगा दिया तो फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला ये, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन्स इज अ मेंबर ऑफ आर काउप काउंसिल, काउंटर या काउंसिल। बेटा बताओ क्या आंसर होगा। नाइनटीन का करेक्ट आंसर था बेटा। यहां जो आप देखो, काउंटर नहीं होगा, काउप कोई ग्रुप हो सकता है बेटा। ये जो दो वर्ड है ये तो परेशान करते हैं ना, काउंसिल एंड काउंसिल, ठीक है। काउंसिल क्या होती है, दैट इज योर एडवाइस, सलाह, ठीक है। और काउंसिल क्या होती है बेटा, कमेटी, ग्रुप होता है ना, ठीक है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो बेटा करेक्ट आंसर सेकंड ही होगा, ठीक है, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। द नॉइज ऑफ द ड्रम बीट्स and frightened the tiger. The noise of the drum beats persisted and frightened the tiger. Perplexed and frightened the tiger. Prevented and frightened the tiger. Pertained and frightened the tiger। ठीक है, बताओ 20th का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक, देख के बताओ बेटा। देखो बेटा इन क्वेश्चंस को निकालने में ना आपको मैं बताता हूँ कि देख, एक आप ये बात सोच के चलो कि कोई भी एग्जामिनर है या मैं हूं या कोई भी है, ठीक है बेटा, दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है किसी चीज का मानो जर्नल मीनिंग है, हमने उससे बना लिया। एक होता है बेटा सिचुएशनल। तो आपके पेपर में जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं सिचुएशन बेस्ड होते हैं, यानी कि कोई ना कोई लिंक जरूर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, द नॉइज ऑफ द ड्रम बीट्स, ड्रम बजाएंगे, उससे क्या होगा, टाइगर को फ्राइटेंड कर दिया। बेटा फ्राइटेंड इतना मुश्किल वर्ड नहीं है कि अब हमने कभी ना सुना हो। तो एंड क्या है, कंजंक्शन है, तो मानो फ्राइटेंड मतलब भयभीत हो गया, ठीक है। तो इसे आप कैसा भी मान लो, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी, डरा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, उसके लिए टाइगर के लिए। तो ऐसा ही वर्ड बेटा यहाँ आना चाहिए ना, ठीक। अब पहला वर्ड है बेटा परसिस्ट। परसिस्ट करना होता है लगातार, कहते हैं ना ये डिजीज उसको परसिस्ट कर गई, बहुत लंबे समय से है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, हटाओ।
बेटा जैसे फ्राइटेंड होता है ऐसे परप्लेक्स्ड भी तो होता है कि आई एम परप्लेक्स्ड, मैं चिंतित हूँ, ठीक है। परप्लेक्स्ड आपने ऐसे भी सुना होगा बेटा जैसे हम कहते हैं एट वंस विट्स एंड, विट्स एंड, किसी की विट्स के एंड पे, ठीक है। तो उसके लिए भी बेटा आपका क्या आता है, परप्लेक्स्ड आता है कि परेशान हो जाना, सब कुछ मतलब मेरी बुद्धि के एंड पे है, ठीक है। प्रीवेंटेड बना के रखना, तो बेटा प्रीवेंट नहीं होगा, परटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, परप्लेक्स्ड होगा। तो एलिमिनेशन बेटा मुझे लगता है बेस्ट प्रोसेस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट, इफ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स सक्सेसफुल, क्या आंसर होगा बेटा। इफ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स सक्सेसफुल, कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान से देख के बताएं बेटा क्या आंसर होना चाहिए। इफ यू डू वेल इन द नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स have been successful, would have been successful, will be successful and has been successful, ठीक है। देख के बताओ क्या आंसर होगा ठीक से, ओके, गलत ना हो जाए बेटा क्वेश्चन। कंडीशनल है, आपको चार कंडीशन बताएगी, प्रेजेंट प्रेजेंट होगा या फिर प्रेजेंट के साथ फ्यूचर होगा, वुड हैव सॉरी हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव शुड हैव होगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। आ जाओ, तो बेटा कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, हटा दो, ठीक है, कम से कम एक तो हटेगा। विल डू इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर, बेटा नेक्स्ट ईयर का मतलब है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्यूचर कंडीशन। तो बेटा जब कंडीशन ही फ्यूचर में तो रिजल्ट किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो एक रूल होता है कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो बेटा उसकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको प्रेजेंट में लिखा जाता है, क्योंकि टाइम अंडरस्टूड हो जाता है। तो जब हमें ये पता चल गया नेक्स्ट ईयर से ये फ्यूचर में है तो ये भी फ्यूचर में ही होगा, तो ये तो फ्यूचर में है लेकिन लिखा किस में जाएगा, प्रेजेंट में, यहाँ तो प्योर फ्यूचर आएगा। तो बेटा हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, विल होगा। एक और बात थी बेटा, माई एफर्ट्स प्लूरल थे, ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी हम लॉजिकल ग्राउंड्स पे हटा सकते थे। मतलब अगर हम देखें तो क्वेश्चन बेटा 50-50 हो गया था, यानी कि दो तो इसलिए गलत हो गए कि सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, और बेटा इसलिए गलत हो गया कि पास नहीं आएगा, तो दो में हमें खेलना था, हैव बीन में या विल बी में, तो हमें समझ आ गया विल बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ऐसे ही सोचने की कोशिश करो, कहते हैं ना पूरा दिमाग लगाना होता है बेटा, सब कुछ अप्लाई करना होगा। तो अभी देखो मॉडल्स आपको क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा, तो उसी हिसाब से बेटा क्वेश्चन बनाओ, क्लासेस को देखो। वी नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, तो वी मस्ट नॉट हरी, वी वुड नॉट, वी नीड नॉट या वी शुड नॉट, ठीक है, क्या आंसर होगा बेटा बताओ 22 का। देखो बच्चों एक एक करके बात करते हैं। मस्ट आता है ऑब्लिगेशन के लिए ना, और वो भी कब आता है बेटा, जब आप कंक्लूजन निकाल देते हो, दैट शुड बी 100%, ओके। जैसे मैं आपने कहा ही मस्ट बी अ थीफ, ये तो होना चाहिए चोर, मतलब आपने कंक्लूड कर दिया, ठीक है, अब इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो बेटा ये तो आंसर नहीं होगा, विल बी वुड आंसर नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो हमने कहा वी नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि हम जल्दी ना करें, हमारे पास बहुत समय है। तो बेटा मस्ट तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है, हमारे पास टाइम है तो हम जल्दी ना करें, यानी कि हम पॉसिबिलिटीज रखें कि हम पहुंच जाए टाइम पे, ठीक है। तो बेटा शुड मतलब चाहिए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है, वीक ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा नीड होगा। वी नीड नॉट, हमें जरूरत ही नहीं है ऐसा करने की, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास अच्छा खासा समय, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। ही सेट अप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल रिनाउन, रेप्यूट, रेप्यूटेशन और फेमस, बेटा क्या आंसर होगा। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा 23 का। ये तो सुन के भी समझ आ रहा है ना बेटा, है तो सारे पॉजिटिव वर्ड ही, लेकिन ही सेट अप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल, नाउन आएगा ना बेटा, क्या होगा, इंटरनेशनल रिनाउन नहीं बेटा, इंटरनेशनल रेप्यूट, दिस इज द करेक्ट आंसर, नाउन, ठीक है। रेप्यूटेशन भी नाउन है, लेकिन कि रेप्यूट मतलब होता है फेम के लिए, दैट इज नॉट अ रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन होगा कि फेमस क्या, और फेम नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बेटा सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। मास्ड मैन अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे, बेटा क्या होगा, मास्ड मैन ने क्या कर लिया, हेल्ड आउट कर लिया, हेल्ड फोर्थ, हेल्ड अप या हेल्ड ऑन, बेटा ये तो हेल्ड वाला कंटेंट है, बिल्कुल सीधा सा है। आप इसमें बता सकते हो जब आप मास्ड मैन रोक लेते हैं तो क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा,
हेल्ड आउट करेंगे, हेल्ड फोर्थ करेंगे, हेल्ड अप करेंगे, हेल्ड ऑन करेंगे? बताओ जल्दी से बेटा क्या आंसर होगा। बेटा होल्ड अप कर लेते हैं ना, होल्ड अप कर लेना है, रोक लेना, ठीक है। हेल्ड ऑन तो बेटा होल्ड अप, होल्ड ऑन मतलब कीप करना होता है ना, बना के रखना, कहते हैं ना होल्ड ऑन, वेट करो यार, पेशेंस रखो, ठीक है। तो हेल्ड अप विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, थोड़ा सोच समझ के आंसर देंगे। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हेड द आईवी लीव्स फ्रॉम द वाइन एंड द ब्रांचेस रिमेन्ड ऑलमोस्ट बेयर, स्ट्रिकन, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकिंग। क्या आंसर होगा बेटा बताओ। 25th का करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। बेटा हेड क्या है यहाँ, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब, तो बस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो निकालनी है आपको। यहाँ लिखना क्या है, बस आपको बेटा यहाँ पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, समझ गए। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा बेटा, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक होती है, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइज दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। आपके कितने मार्क्स आए हैं आप कलेक्ट करें और पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सो वी कैन सी कि आपने कितना परफॉर्म किया है। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स, ये आपके लिए चैनल है बेटा, इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। ये आपका अपना चैनल है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, और ये मेरा रेफरल कोड है AM सर। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसे यूज करें, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। Hit the bell icon, you will get the notification on time and you can subscribe our channel. Okay? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।